दोस्तों, मैं मुक्ता अंसारी एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैथ इन मैजिक टिप्स यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि हम लोग आने वाले मैट्रिक बोर्ड एग्जाम के लिए सभी सेट का क्रैश कोर्स की तैयारी कर रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लेके आए हैं वास्तविक संख्या का क्रैश कोर्स का दूसरा पार्ट, जिसमें हम आपसे बताने वाले हैं वास्तविक संख्या से ऐसे वीवीआई ऑब्जेक्टिव तथा सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि पिछले मैट्रिक एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं और आपके भी मैट्रिक एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो अगर आप इस बार मैट्रिक का एग्जाम देने वाले हैं तो वीडियो को सोल्यूशन तक देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। इस वीडियो का पीडीएफ लेने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को क्लिक करके आप कक्षा 10वीं का सभी सेट का इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव के साथ साथ सब्जेक्टिव क्वेश्चन का पीडीएफ फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वेबसाइट का नाम questionforexam.com दिया गया है। दोस्तों, पिछले वाले पार्ट में हम लोग 1 से लेकर 30 तक के सभी सवालों का सॉल्यूशन कर लिए हैं। आज की इस क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर पूरे 60 तक के सभी सवालों को हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 में बोला जा रहा है कि √2 कौन सी संख्या है। आपसे बताए थे हम कि कोई भी ऐसा संख्या हो जो रूट में हो जिसका वर्गमूल नहीं होता हो, वैसे सभी संख्याओं को हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 32 में कि √3 कौन सी संख्या है। इसके लिए भी आपको 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं। पहला ऑप्शन में है परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, प्राकृत संख्या, और डी में दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो ये दोस्तों क्वेश्चन नंबर 32 का क्या सही जवाब होगा, आप वीडियो के नीचे चले जाइए और कमेंट बॉक्स में इसका सही जवाब लिख सकते हैं। तो चलिए हम आप सभी को अगला क्वेश्चन दिखा देते हैं। दोस्तों, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 33 में कि √4 कौन सी संख्या है। आप सभी को मालूम होगा कि √4 को हम लोग गुणनखंड करते हैं तो 2 दूनी 4 होता है। डबल 2 का 1 2 रूट से बाहर निकल जाता है जो कि एक परिमेय संख्या है। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल है कि √5 कौन सी संख्या है। आप सभी को बता दें कि √5 का कोई भी वर्गमूल नहीं होता है, अतः एक अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। उसके बाद में अगला सवाल दिया गया है क्वेश्चन 35 में कि √8 कौन सी संख्या है। √8 को अगर आप गुणनखंड करेंगे तो ऐसे होगा 2 दूनी 4 दूनी 8। तो डबल 2 का 1 2 रूट से बाहर तो निकल जाएगा, लेकिन 1 √2 अभी भी यहाँ पे बच जाएगा। तो √2 एक अपरिमेय संख्या होती है, अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। उसके बाद में अगला जो सवाल है क्वेश्चन 36 में कि 22/7 कौन सी संख्या है। आप सभी को मालूम होगा कि पाई का जो मान होता है वो 22/7 होता है। तो जब भी आपसे एग्जाम में बोला जाएगा कि पाई कौन सी संख्या है तो पाई एक अपरिमेय संख्या होती है, लेकिन 22/7 एक परिमेय संख्या होती है। अच्छा, 22/7 परिमेय संख्या कैसी होती है, तो हम आप सभी को पहले वाले वीडियो लेक्चर में बताए थे कि वैसी संख्या जिसे हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं और Q का मान 0 के मान के बराबर नहीं हो, वैसे सभी संख्याओं को हम लोग परिमेय संख्या के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे 22/7 को हम लोग P/Q के रूप में लिख भी सकते हैं, जहाँ पे Q का मान 0 के बराबर नहीं है। अतः 22/7 कौन सी संख्या होगा, तो ये परिमेय संख्या हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल है क्वेश्चन 37 में कि √15/3 एक कौन सी संख्या है। तो इसे आप कटा सकते हैं 5 3 15, तो रूट में क्या बचेगा, 5 बचेगा। और आप सभी को मालूम होगा कि √5 का कोई भी वर्गमूल नहीं होता है, अतः एक अपरिमेय संख्या होगा। यानी क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी लिखेंगे आप, अपरिमेय संख्या। उसके बाद में अगला सवाल दिया गया है क्वेश्चन नंबर 38 में कि √3/√12 कौन सी संख्या है। चलिए इसका सॉल्यूशन हम लोग देख लेते हैं। √3 को आप सेम टू सेम लिख दीजिएगा। उसके बाद में आप सभी को 12 का गुणनखंड करना पड़ेगा। 12 का गुणनखंड कैसे करेंगे, तो 2 दूनी 4 और 4 3 कितना होता है, 12 होता है। तो ऊपर है √3, नीचे देख लीजिए डबल 2 का 1 2 रूट से बाहर चला आएगा और √3 यहाँ पे बच जाएगा। आपसे बता दें कि √3 से √3 को आप एक मरतबे कटा सकते हैं, तो आपको प्राप्त होगा 1/2। तो 1/2 को हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पे Q का मान 0 के बराबर नहीं है, अतः ऐसी संख्याओं को हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। यानी क्वेश्चन नंबर 38 का जो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, परिमेय संख्या।
उसके बाद में अगला सवाल है क्वेश्चन 39 में कि 4√√2 कौन सी संख्या है। आप सभी को बता दें कि परिमेय संख्या यहाँ पे 4 जो है वो परिमेय संख्या है और √2 का वर्गमूल होता नहीं है, तो ये कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। दोनों के बीच में क्या चीज़ का सिंबल है, तो ये मल्टीप्लिकेशन यानी गुना का सिंबल दिया गया है। तो परिमेय संख्या 4 हो गया, √2 एक अपरिमेय संख्या हो गया। तो आप सभी को एक चीज़ याद रखना होगा कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय संख्या होती है, यानी क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। उसके बाद में अगला सवाल है क्वेश्चन 40 में कि 1.62 कौन सी संख्या है। आप सभी को एक चीज़ याद रखना होगा, मान लेते हैं यहाँ पे 1.62 दिया गया है, फिर आता 62, फिर आता 62, ऐसे डॉट 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 रहता, अनंत तक रहता ना, तो वैसी संख्याओं को हम लोग अपरिमेय संख्या कहते। लेकिन ये जो यहाँ पे दिया गया कि 1.62 दिया गया है, ये कुछ हद के बाद सीमित है, तो ऐसे संख्याओं को हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं, यानी क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। तो चलिए हम आप सभी को अगला क्वेश्चन दिखा देते हैं। हे दोस्तों, अगला सवाल तो काफ़ी सिंपल है। क्वेश्चन 41 में बोला गया है कि पाई कौन सी संख्या है। आज सभी को बता दिए हैं कि पाई एक अपरिमेय संख्या होता है, पाई/2 भी अपरिमेय संख्या होता है, पाई/3 या पाई/4 भी, ये जितने भी संख्याएं हम आप सभी बता रहे हैं ये सभी संख्या अपरिमेय संख्या कहलाती है। तो आप सभी को एक चीज़ याद रखना होगा कि पाई अपरिमेय संख्या, भले ही पाई का मान 22/7 क्यों ना हो, तो 22/7 एक परिमेय संख्या है और पाई कौन सी संख्या है, तो पाई एक अपरिमेय संख्या है। उसके बाद में अगला सवाल है क्वेश्चन 42 में कि पाई/2 कौन सी संख्या है। आप सभी को हम पहले वाले क्वेश्चन ही बता दिए हैं कि पाई एक अपरिमेय संख्या है, पाई/2 भी एक अपरिमेय संख्या होगा, यानी क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल तो काफ़ी सिंपल है, दिया गया कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग क्या होगा। मान लेते हैं परिमेय संख्या 2 को ले लेते हैं। 2 एक कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या है। कैसे है, तो 2 के नीचे 1 छिपा रहता है, जिसे हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं, और q का मान यहाँ पे 1 हो जाएगा, यानी q का तो मान 0 के बराबर होगा नहीं, तो ऐसे संख्या को हम लोग क्या कहेंगे, परिमेय संख्या कहेंगे। तो मान लेते हैं 2 एक परिमेय संख्या है, उसके बाद में हमें एक अपरिमेय संख्या चाहिए, तो √3 को ले लेते हैं। √3 का तो वर्गमूल होता नहीं है, तो ये कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो दोनों का योग हमसे पूछा गया है। योग का मतलब होता है जोड़, यानी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का जोड़ देंगे तो ये कौन सी संख्या बनेगा। तो आपसे बता दें कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का योग यानी जोड़ हमेशा अपरिमेय संख्या होती है, यानी क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा, अपरिमेय संख्या। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 44 में इसी प्रकार से दिया गया है कि एक परिमेय संख्या का मतलब 4 या 2 कोई भी संख्या लेते हैं, जैसे मान लेते हैं 4 लेते हैं, और अपरिमेय संख्या मान लेते हैं कि √5 एक परिमेय संख्या है। इसका अंतर, तो अंतर का मतलब होता है कि घटाव। तो आपने देखा कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का योग क्या हुआ था, अपरिमेय संख्या हुआ था। उसी प्रकार से परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का अंतर यानी घटाव भी अपरिमेय संख्या होती है, यानी क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन बी लिखेंगे आप, अपरिमेय संख्या। और इसके बाद में अगला सवाल है क्वेश्चन 45 में कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल होता है। तो यहाँ पे दिया गया कि जैसे मान लेते हैं एक परिमेय संख्या का मतलब मान लेते हैं 2 है, और एक अपरिमेय संख्या मान लेते हैं कि √3 है, का गुणनफल होता है। तो गुणनफल इसका क्या होगा, ये दोनों में गुना करेंगे तो 2 में √3 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 2 √3 होगा। तब पहले 2 परिमेय संख्या था और √3 एक अपरिमेय संख्या था, दोनों में हमने गुना किया तो दोनों ये बन गया कौन सी संख्या, तो ये अपरिमेय संख्या बन गया, क्योंकि √3 का तो वर्गमूल होता नहीं है, और ये 2 तो परिमेय संख्या, तो परिमेय अपरिमेय के गुणनफल भी अपरिमेय संख्या होता है। तो इससे आपको क्या पता चल रहा है कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का योग यानी प्लस भी क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है, अंतर यानी माइनस भी अपरिमेय संख्या होता है, गुणनफल यानी गुना भी अपरिमेय संख्या होती है। उसके बाद में अगला सवाल है क्वेश्चन 46 में दिया गया है कि एक शून्योत्तर परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल होता है। तो आपसे बता दें कि एक शून्योत्तर परिमेय संख्या, जैसे मान लेते हैं कि शून्योत्तर कोई भी ऐसा परिमेय संख्या ले लेंगे और एक अपरिमेय संख्या ले लेंगे, तो अब दोनों में जो गुना करेंगे तो शून्योत्तर परिमेय संख्या हो और अपरिमेय संख्या हो, तो जाहिर सी बात है कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या में अगर गुना करेंगे तो अपरिमेय संख्या आएगा। तो क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन बी होगा, अपरिमेय संख्या।
उसके बाद में अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 47 में कि एक शून्योत्तर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का भागफल क्या होता है, यानी भाग क्या होता है। आपसे योग बोला जाए, अंतर बोला जाए, गुणनफल या भागफल बोला जाए, प्रत्येक स्थिति में क्वेश्चन का सही जवाब अपरिमेय संख्या आता है, यानी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए हम आप सभी को अगला क्वेश्चन दिखा देते हैं। हे दोस्तों, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 48 में कि क्या एक परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुणनफल अपरिमेय संख्या हो सकता है। तो जैसे मान लेते हैं, बोला कि क्या एक परिमेय संख्या, तो मान लेते हैं दो एक परिमेय संख्या है और अपरिमेय संख्या का गुणनफल, तो अपरिमेय संख्या मान लेते हैं कि √5 ले लेते हैं और दोनों का गुणनफल करते हैं, तो क्या हमें अपरिमेय संख्या की प्राप्ति होती है। तो हम क्या करेंगे कि 2√5 में गुना कर देंगे, तो 2 में अगर √5 से गुना करते हैं तो हमें कितना प्राप्त होता है, 2√5 प्राप्त होता है। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुणनफल से हमें कौन सी संख्या प्राप्त होती है, अपरिमेय संख्या प्राप्त होती है। तो ऑप्शन में दिया गया कि हाँ, नहीं, दोनों, पता नहीं। तो यहाँ पे क्या होगा कि हाँ लिखेंगे, चूँकि हाँ अपरिमेय संख्या प्राप्त होती है। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए होगा, हाँ। उसके बाद में अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 49 में कि 3 - √3 कौन सी संख्या है। आपने पिछले वाले क्वेश्चन में देखा कि अंतर का मतलब घटाव, तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का अंतर क्या हुआ था, तो अपरिमेय संख्याओं को हुआ था। तो 3 यहाँ पे परिमेय संख्या है और √3 अपरिमेय संख्या है, बीच में अंतर का सिंबल है यानी घटाव का सिंबल है। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का अंतर अर्थात घटाव क्या होगा, तो अपरिमेय संख्या होगा। उसी प्रकार से अगला जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 50 में कि 3 + 2√5 कौन सी संख्या हो जाएगा। आपसे बता दें कि 3 यहाँ पे परिमेय संख्या है और बीच में प्लस यानी योग का सिंबल दिया गया है और 2√5 कौन सी संख्या है, तो यह एक अपरिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का योग यानी जोड़ कौन सी संख्या होती है, तो हम आपसे बता ही दिए हैं कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का योग यानी प्लस हमेशा अपरिमेय संख्या होती है। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए लिखेंगे आप, अपरिमेय संख्या। तो चलिए हम आप सभी को अगला क्वेश्चन दिखा देते हैं। हे दोस्तों, अगला सवाल दिया गया है क्वेश्चन नंबर 51 में कि 3 + √3 और इंटू में दिया गया है 3 - √3 कौन सी संख्या होगा। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो ये है a+b, ठीक है, क्या है, a+b है और इधर हो जाएगा a-b। तो आप सभी अलजेब्रा का एक फार्मूला पढ़े होंगे कि a+b × a-b बराबर क्या होता है, तो वो होता है a² - b²। तो आप क्या करेंगे कि दोनों जगह a का मान तो 3 देख पा रहे हैं, तो 3 का स्क्वायर कर दीजिएगा, तो 3 का स्क्वायर कितना होगा, 3 × 9 हो जाएगा। तो इसके बाद में b का स्क्वायर, तो b का मान दोनों में √3 है। तो आप सभी को बता दें कि अगर हम लोग √3 का स्क्वायर करते हैं ना, तो स्क्वायर से रूट कट जाता है, तो केवल कितना बचेगा, 3 बचेगा। तो आप यहाँ पे 3 लिख सकते हैं। उसके बाद में आप क्या करेंगे कि 9 में से 3 को माइनस करेंगे। तो हे दोस्तों, 9 में से 3 को माइनस कीजिएगा तो कितना बचेगा, 6 बचेगा। अब 6 ये कौन सी संख्या है, तो 6 एक परिमेय संख्या आ चुकी है। 6 के नीचे एक छिपा रहता है जिसे हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, परिमेय संख्या हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद में अगला सवाल दिया गया है कि 52 में कि 3.57 कौन सी संख्या है। इस पे रेखिन दिया गया 5.7 पे, इसे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 3.57 को और बार हम लिख सकते हैं, फिर 5.7 लिख सकते हैं, फिर 5.7 लिख सकते हैं। इसके अलावा हम कुछ भी नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम आपसे को पिछले वाले क्वेश्चन में बताएं कोई ऐसे संख्या जो दशमलव में दिया गया हो और कुछ हद के बाद में यानी कुछ लिमिट के बाद में वो खत्म हो गया वो संख्या, तो वैसे संख्याओं को हम लोग परिमेय संख्या के नाम से जानते हैं। तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन ए लिखेंगे आप, परिमेय संख्या। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 53 को देख लीजिए, वो तो परिमेय संख्या था और ये अपरिमेय संख्या होगा। यहाँ पे दिया गया कि इतनी बड़ी संख्या कौन सी संख्या है। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो पहले यहाँ पे एक की संख्या 1 था, यहाँ पे डबल 1 है, यहाँ पे ट्रिपल है, यहाँ पे 4 1 है। इसके बाद में 5 को 1 होगा, उसके बाद में 6 होगा, 7 होगा, ऐसे ऐसे अनंत तक बढ़ते जाएगा। तो ऐसे संख्याओं को हम लोग अपरिमेय संख्या के नाम से जानते हैं। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए होगा, अपरिमेय संख्या। तो चलिए हम आप सभी को अगला क्वेश्चन दिखा देते हैं। हे दोस्तों, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 54 में दिया गया है 12.357 पर बार यानी रेखिन दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि ये संख्या कौन सी संख्या होगी। आपसे बता दें कि 12.357
3 और जो 5 7 पे रेखिन दिया गया है उसे हम लोग एक बार फिर से लिख सकते हैं 5 7। यानी यह संख्या कुछ लिमिट कुछ हद के बाद समाप्त हो सकती है। तो ऐसे सभी संख्याओं को हम लोग परिमेय संख्या के नाम से जानते हैं। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी लिखेंगे आप, परिमेय संख्या। उसके बाद में अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 55 में। क्वेश्चन नंबर 55 में दिया गया है कि 2 और 5 के बीच कितनी अपरिमेय संख्या हो सकती है। काफ़ी सिंपल है, केवल इसमें आपको गुना कर देना होगा। यानी 2 में 2.5 से गुना कीजिएगा, यानी 2.5 है तो 2.5 दूनी कितना होता है 5 होता है। ये आपसे अपरिमेय संख्या पूछा है तो इसमें रूट लगा दीजिए। तो क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, √5 हो जाएगा। यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है, √5। और इसके बाद में अगला सवाल है क्वेश्चन 56 में कि यदि x एक प्राकृत संख्या है तो √x कौन सी संख्या होगी। है दोस्तों, तो क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब लिखेंगे आप कि मान लेते हैं कि x एक प्राकृत संख्या है, ठीक है। तो x में अगर हम लोग रूट लगा देंगे तो ये अपरिमेय संख्या बन जाएगी, क्योंकि x का तो कोई वर्गमूल होता नहीं है। इसीलिए क्वेश्चन का सही जवाब लिखेंगे आप कि कभी प्राकृत संख्या x कभी क्या होगा, प्राकृत संख्या होगा, और कभी अपरिमेय संख्या हो जाएगा। उसके बाद में उसी प्रकार से अगला सवाल है कि यदि p एक आभाज्य संख्या है, यदि p एक आभाज्य संख्या है तो √p कौन सी संख्या होगी। आपसे बता दें कि p पहले आभाज्य संख्या था, ठीक है, जिसे हम लोग परिमेय संख्या भी कर सकते हैं। लेकिन p में अगर रूट लगा देंगे तो इसका कोई भी वर्गमूल नहीं होता है, जिसे हम लोग p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो वैसी संख्या जिसे हम लोग p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं और q का मान 0 के बराबर हो, तो वैसे संख्या को हम लोग अपरिमेय संख्या के नाम से जानते हैं। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। उसके बाद में अगला सवाल है कि p/q के रूप में निरूपित करने पर संख्या 1.27, जहां p तथा q एक पूर्णांक संख्या है तथा q डज नॉट इक्वल टू 0 है। तो आप इसे पूर्णांक में, ये दो दशमलव में दिया गया, इसे p/q के रूप में यानी परिमेय संख्या के रूप में लिखना होगा। तो 1.27 को हम लोग एक बार और 2 साथ लिख सकते हैं। तो सबसे पहले आप लिखेंगे कि माना कि x बराबर इतना, दोनों ओर 10 से गुना कर लीजिएगा। उसके बाद में पहले वाले में से दूसरे वाले को घटा लीजिएगा। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी आ जाएगा, 14/11। उसके बाद में उसी प्रकार से अगला सवाल है क्वेश्चन 59 में कि 0.3 पे रेखिन यानी बार दिया गया है। इस संख्या को p/q के रूप में व्यक्त करने पर कैसी बनेगी। यानी ये जो संख्या है इसे हम लोग को p/q के रूप में व्यक्त कर देना है। आपसे बता दें कि 0.3 है, इसे p/q के रूप में व्यक्त करना काफ़ी सिंपल होता है। यानी 3 को 3 छोड़ दीजिएगा, इस पर एक संख्या दशमलव के बाद एक संख्या है और एक संख्या पे रेखिन दिया गया है, तो यानी 1 9 आप नीचे लिख सकते हैं। तो 3 एकम 3 और 3 तिहाई 9 कट जाएगा। तो क्वेश्चन का सही जवाब क्या आएगा, 1/3 आ जाएगा। यानी क्वेश्चन का जो सही जवाब आने वाला है ऑप्शन सी हो जाएगा, 1/3। तो हे दोस्तों, वीडियो लंबी ना हो जिस कारण मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। उम्मीद है कि आप सभी को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। ऐसे ही नए नए वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल मैथ इन मैजिक टिप्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हे दोस्तों, मैं मुकीम अंसारी जल्द मिलूँगा अगले वीडियो में नए वीआई क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।